शर्मा, वन इंडिया न्यूज से। मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह हलचल है, जगह जगह उम्मीदवार अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी की बात रख रहे हैं, वहीं हर पार्टी में उम्मीदवारी भी ज़्यादा इस बार बढ़ी है और देखी जा रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की सतना विधानसभा में जहां बहुत सारे उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुके हैं, वहीं आज हमारे साथ साक्षात्कार कार्यक्रम में हमारे मनोज अग्निहोत्री राजगुरु जी शामिल हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव की आप भी तैयारी किए हैं, चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाए हैं। जी। क्या इच्छा जाहिर किए हैं, कैसे सीधे चुनाव लड़ने का मन बना लिए विधानसभा का? बिल्कुल मैंने इच्छा जाहिर की है और पहली बार इच्छा जाहिर की है। अभी तक मैं राजनीतिक और समाज सेवी तमाम कार्यों में लगा रहता था जी, लेकिन मुझे भी लगा कि राजनीति में आकर के भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो किए जा सकते हैं समाज के प्रति। उन कार्यों की लालसा लिए मैंने भी दावेदारी की है इस बार भारतीय जनता पार्टी से, और मैं भी दावेदार हूँ। अग्निहोत्री जी, बहुत सारे कार्य आपने किए, ज़्यादातर धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब भी आपकी यात्रा दिखती है धार्मिक कार्य में दिखती है। शायद है कि भारतवर्ष का कोई भी कोना हो जहां आपने भ्रमण न किया हो। क्या लगता है कि राजनीति में आना चाहिए? राजनीति से क्या सेवा कर पाएंगे, क्योंकि आपका धर्म क्षेत्र ज़्यादा बड़ा? बहुत सही प्रश्न है दीपक जी आपका। हमारे जो गुरु हैं श्रीमद जगत गुरु जी महाराज पुराने गंगापीठ चित्रकूट धाम जी, वो हमेशा अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छे लोगों को बाहर बैठ के उसका मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए। मैंने भी उनकी बातों को अनुसरण करते हुए मैंने भी यही किया। लेकिन अब मुझे लगता है जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से पैरासूट से लोगों को आना हो रहा राजनीति में, राजनीति की दिशा जिस तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए। अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, गंगोत्री ही गंदी हो जाएगी, तो फिर गंगा की सफाई से गंगा साफ होने वाली नहीं है। अगर राजनीति में सफाई करना है तो अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। जी, भाजपा में भीड़ बहुत है। इस बार ज़्यादा प्रत्याशी सतना विधानसभा में पूर्व भाजपा विधायक शंकर लाल तिवारी भी पूरा मन बना है कि हम लड़ेंगे जरूर, चाहे जैसे भी चुनाव लड़ें। और भी प्रत्याशी नए नए युवा भी आए हैं, लंबी फहरिस्त है लड़ाइयों की। लेकिन आप भी इसमें कैसे अपने को शामिल कर पाएंगे? बहुत भीड़ है, कैसे आप टिकट लाएं, कैसे वोट मिलेगी आपको, क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी फौज है और सभी की अपनी अपनी योग्यताएं भी हैं, ऐसा नहीं है। सभी का अपना संघर्ष है, अपना काम है और मौका भी मिलना चाहिए। रही बात जो युवाओं की एक फौज आई है जी, तो उन्हें कुछ दिन अभी राजनीति में संघर्ष करना चाहिए और राजनीति को देखना चाहिए। हाँ, उनके अलावा जो हैं कुछ चेहरे हैं, 7-8 चेहरे ऐसे हैं जिन पे पार्टी को विचार करना चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीति में समीकरण और ये सब देखा जाता है, तो उसमें समीकरण में मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने भी अधिकतर देखा गया अग्निहोत्री जी कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे हैं, न ही आप दिखावटी को ऐसा कार्य किए हैं। खंभे में कटआउट लगाना, बैनर पोस्टर लगाना, जब भी आपके बैनर पोस्टर लगे धर्म क्षेत्र में लगे हैं, दूर दूर तक देखा गया है। लेकिन यहाँ जो भीड़ दिख रही है बड़ी खर्चीली भीड़ है, बहुत ही खर्चीला चुनाव है, कैसे एडजस्ट करेंगे इन सब? बहुत अच्छा प्रश्न दीपक जी आपका। निश्चित तौर पर मैं एक राइटर भी हूँ, तो राइटर होने के नाते मैं लिखता भी रहता हूँ। और मैंने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। राजनीति जो विलास और वैभव की ओर जा रही है, राजनीति एक सेवा न मान करके लोग एक दबदबे का जरिया बना लिए हैं कि हम विधायक बन के एक दबदबा होगा, हमारा एक रुतबा होगा। तो वो सोच जो राजनीति जा रही है वो बड़ी गलत दिशा है। आगे आने वाले समय में उसको या तो जनता नकारेगी और या तो फिर उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश होगी। क्या है, सेवा का जरिया, राजनीति सेवा का जरिया है। राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति कोई दबदबा का जरिया नहीं है। अच्छा काम करिए, समाज में वैसे भी
तमाम सम्मान मिलता है, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि हम आपके बारे में जितना जानते हैं, हमने यह सुना है कि आपके पिताजी का काफ़ी नाम और काफ़ी शोहरत थी, क्योंकि जब नगर पंचायत नहीं थी, जब जिला नहीं था, तब यहाँ आपके पिता का नाम था, काम भी था उनका, क्योंकि वो उन्होंने जनता को बसाया है, भीड़ को बसाया है। अब तो लोग वोट के लिए जनता के पास जाते हैं, पहले उनके पास जनता जाती थी, क्योंकि वो ऐसे कार्य करते थे। आप उनके बेटे हैं, पुत्र हैं। लोग जिनका नाम नहीं जानते, उनके बाबा पुरखों का नाम नहीं, तब भी वो राजनीति में आज आगे आकर के वैभव दिखा रहे हैं, धन संपत्ति दिखा रहे हैं, राजनीति में आगे आ रहे हैं। क्या लगता है कि हमारे पिता का आशीर्वाद, हमारे पिता से जुड़े लोग क्या आपकी मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल मदद करेंगे हमारे पिताजी जुड़े लोग। कारण मेरे पिताजी राजनीतिक कम समाज सेवी ज़्यादा थे। जी। और राजनीति में जितने दिनों रहे, कांग्रेस की पृष्ठभूमि में थे, कांग्रेस की राजनीति में थे, जितने दिन भी रहे, तो उन्होंने सब एक अलग तरह का उनका कार्य था। गरीब दीनहीनों को बस्तियां बसाना, उनको आवासीय पट्टे मंजूर कराना गवर्नमेंट से, तो इस तरह की बस्तियां बसाना और तमाम भूखे को भोजन देना, ये तमाम मुझे पारिवारिक विरासत में मिला है। और मुझे गर्व है कि मैं स्वर्गीय श्री नरसिंह नारायण अग्निहोत्री जी का पुत्र हूँ, और उनके नाम से आज मैंने कुछ बहुत नहीं बनाया है। उन्हीं की जो प्रेरणा और संस्कार थी, उसी से मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। और ईश्वर जानकी मैया कृपा से भरोसा भी है कि आगे इसी तरह चलता रहे। क्या लगता है कि कहते हैं कि बहुत सारे इस समय खर्च है, भोपाल से दिल्ली तक की दौड़ नेताओं की चल रही है, और आप दिल्ली न कि भोपाल में दौड़ रहे हैं, बल्कि जनता के पास ही बने रहते हैं। विधानसभा क्षेत्र में ही आपको देखा जा रहा है आए दिन। क्या है, क्या लगता है, कैसे पैसों वालों को टिकट मिलेगी कि समाज में सेवा करने वालों को मिलेगी? देखिए, अगर जिस दिन समाज से सेवा की भावना खत्म हो जाएगी और समूची राजनीति पैसों के इर्द गिर्द हो जाएगी, तो जो राजनीति की परिभाषा है वो समूची बदल जाएगी। धर्म में राजनीति होती थी, जब राजनीति में धर्म, पैसे दम पे राजनीति में धर्म हो जाएगा, तो फिर आप कल्पना करिए कि समाज कहाँ होगा, क्या होगा। आप भाजपा से जुड़े हैं काफ़ी वर्षों से, वर्तमान में यहाँ भाजपा के विधायक हार चुके हैं और कांग्रेस से विधायक हैं सिद्धार्थ डब्बू जी। क्या लगता है आपके विधानसभा में क्या विकास होना चाहिए था इस 5 साल में, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या बाकी है, क्या कहेंगे? बहुत सारे विकास होने चाहिए थी। जैसे उदाहरण के तौर पे नई बस्ती है यहाँ पे, मेरे पिता ने भी बलखर, घोड़डांग, बगहा, कैमा आदि में और भी अपने सहयोगियों के साथ मिल करके आवासीय बस्तियाँ बसाई थी। ये नई बस्ती भी बस गई है, अभी उजाड़ी तो नहीं जा सकती। तो शासन का प्रयास होना चाहिए कि वहाँ पे आवासीय पट्टे प्रदान किए जाएं, जिससे उनको वहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जब आवासीय पट्टे प्रदान कर दिए जाएंगे और तो निश्चित तौर पे शासन उस पर ध्यान देगा और एक नई बस्ती का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आएगा। और आज बस्ती तो है, उसको उजाड़ी तो जा नहीं सकती, और उसका एक ही है कि उसके आवासीय पट्टे। वहाँ के निवासी विधायक भी हैं, क्या लगता है विधायक मदद कर रहे हैं इस ओर? मुझे तो नहीं लगता, अगर वो मदद करते तो 5 साल से वो विधायक हैं और मेरे ख्याल से उनको भी आवासीय पट्टे की जरूरत है। ऐसा नहीं है, तो अगर वो इसमें अगर वो सोचते तो निश्चित तौर पे इस पे पहल करते। ऐसी पहल हुई नहीं। कुछ हमारे साथी जरूर हैं जो इस बात की पहल कर रहे हैं और हम भी उसमें चाह रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा है, 5-7 साल पहले भी कहा है कि नई बस्ती ये तो पुरानी से भी बेहद है, इसको स्मार्ट कैसे बनाएंगे आप। सतना का हिस्सा तो बन चुकी है, वो हिस्सा जब बन चुकी है तो इसको स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे, या एक जगह हम स्मार्ट हो गए और बाकी जगह इसी तरह रहेंगे, तो उसमें भी कुछ काम होने चाहिए। बहुत ज़्यादा काम की जरूरत है। आपको पूरी आशा है भाजपा से आपको टिकट मिलेगी, आपको ईश्वर मौका दे, पार्टी मौका दे, आप बहुत कुछ करने के लिए विचार मन में लेके चल रहे हैं। क्या लगता है कि बड़ा से बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए अपने सतना में, खासतौर से सतना विधानसभा में? बाकी तो और विधानसभा में वहाँ के राजनेता और नेता जानते ही हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, रोड, नाली, बिजली, ये तो समस्या बनी रहेगी जी, ये बड़ी समस्या नहीं है। पहली बात तो मेरा यह है कि गांव और किसान, इसकी रक्षा होनी चाहिए। जी।
गांव पलायन करके शहर में आ रहा है, शहर में हम सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं। जी तो अगर गांव का पलायन हम नहीं रोकेंगे तो शहर में तो बड़ी अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। जी दूसरा, हम गौ की बात करते हैं। गौ का जो उद्धार है, जो हमारे वेदों में गौ के बारे में लिखा है, आज गौ की जो स्थिति होनी चाहिए वो आप देख रहे हैं। आप भी विगत 20 साल से गौशालाएं बन रही हैं, लेकिन गौवें पूरे रोड में ही अभी गौशाला बना हुआ है। तो वो एक अभ्यारण से पूरा हो जाएगा। इसमें मेरे पास एक महत्वाकांक्षी योजना भी है और मैंने कई वरिष्ठ नेताओं को इसकी पटकथा सुनाई है। अब वो कितना उसमें ध्यान देते हैं, अभी तक तो ध्यान दिए नहीं, तो पटकथा सुनाई है और उसमें होनी चाहिए। और किसान, गौ और किसान एक दूसरे का पूरक हो गया है, तो इसलिए गौ अभ्यारण के माध्यम से गौओं को संरक्षण, सुरक्षा, और मुझे तो लगता है कि अगर ये दायित्व कभी मुझे मिल गया तो मैं सतना जिले में देश का पहला गौ तीर्थ बनाने का काम किया करूँगा, जिससे सतना की पहचान एक गौ तीर्थ के रूप में होगी, बिंद के रूप में, बिंद के राम के रूप में। ये तमाम पहचान तो है ही है, एक गौ तीर्थ के रूप में एक पहचान बनाने की मैं तमन्ना रखता हूँ। अगर ईश्वर ने और आम जनमानस ने मुझे मौका दिया, वरिष्ठ नेताओं ने मौका दिया, तो इस काम को निश्चित पूरा करने का काम करूँगा। अब हम अंतिम सवाल आपसे साक्षात्कार में करेंगे। क्या आशा है आपकी, पार्टी से टिकट मिलेगी? क्या करना चाहेंगे? क्या जनता से अपील है, क्या पार्टी से अपील है आपकी? मेरी जनता से अपील है, इसलिए कि 24 घंटा तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ, तो मैं मांगने भी जनता के बीच में जाऊँगा, है ना। तो मेरी अपील जनता से है कि जनता मेरे लिए आवाज़ उठाए। और मैं भी एक आपको बता दूं, मैं बिंद के राम एक फिल्म का लेखन भी कर रहा हूं, जो आगामी जल्दी समय में आप लोगों को पहले पर्दे में देखने को मिलेगी। उसमें भगवान राम के 12 वर्ष का, हम तो ये बड़े भागी है कि इस बिंद की धरा में हमारा जन्म हुआ, यहाँ रहने के लिए हमको मिल रहा है। जिस बिंद की धरा को राम ने चयन किया रहने के लिए 12 साल, तो मैं उस 12 साल का लेखा जोखा बिंद के राम के माध्यम से आम जनमानस के बीच में लाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज जब व्यक्ति में सुधार हो जाएगा तो परिवार सुधर जाएगा, परिवार में सुधार हो जाएगा तो समाज सुधर जाएगा, और जो व्यक्ति, परिवार, समाज तीनों सुधर जाएगा तो राष्ट्र अपने आप समर्थ और उन्नत होगा, समुन्नत होगा। ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी कामना है। मेरा तो नारा है आम जनमानस के बीच में कि चढ़ावा न चढ़ोतरी, चढ़ावा न चढ़ोतरी, अब की बार मनोज अग्निहोत्री। बहुत बढ़िया। अभी आप सबने हमारे साथ बैठे हुए समक्ष में राजगुरु राज परिवार से जो प्रसिद्ध हैं, इस सतना जिले में ही नहीं बल्कि बिंद में भी जाने जाते हैं, मनोज अग्निहोत्री जी, जो अनवरत छात्र जीवन से समाज की सेवा में लगे रहे, पार्टी की सेवा में लगे रहे, धर्म की सेवा में लगे रहे, तीर्थ में जाकर भी नंगे पैर लोगों की सेवा करते हैं कई कई दिनों तक वहां रह करके। और आज वह मध्य प्रदेश की विधानसभा सतना से चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाया है। और उन्होंने अभी आपको बताया कि हम कैसे और क्या करेंगे। अगर हमको पार्टी और जनता मौका देती है तो हम सतना को कुछ अलग बनाएंगे, जिससे देश में सतना का नाम होगा। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।